So recording is started. Very warm welcome to all of you. Today we are going to start organic chemistry question and answer session 4. Already you have completed 3 sessions for organic chemistry. Where you have studied first GOC, General Organic Chemistry Basics, and then you have studied some bond parameters, and then we have also studied about different reaction intermediates. Okay. So today we're going to start reaction mechanisms and we'll start from substitution reaction. So the first question is, look at the first question. Okay. I think the recording is started. Okay. So recording is ongoing. So the first question is the most common type of reaction in aromatic compound. So आपके पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई भी एक एरोमेटिक कंपाउंड मान के चलो कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है. ओके. अब इस एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. तो यानी कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है दैट इज वेरी हाई इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है. ओके. नाउ द थिंग इज दैट इफ देयर इज ऑल एच ऐसे करके सारे जो कॉर्नर्स है उसमें एक एक करके एच है. अगर अनसैचुरेशन नहीं रहता, अगर सैचुरेशन रहता दो दो करके एच होता इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. ओके. नाउ थिंग इज दैट इजीली हम इस एक एच को रिप्लेस करके कोई भी एक हैलोजन एटम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है. ठीक है. तो इट विल ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस, Br माइनस, NO2, Cn या फिर आपका फ्लोरीन, ये सारे आपके हैलोजेंस है. सो दिस हैलोजेंस इज इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन. माइनस आई ग्रुप होते हैं क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. ओके. सो दिस आर इलेक्ट्रोफाइल्स. Now this electrophile will go for substitution reaction. That's why it is called electrophilic aromatic substitution reaction. Okay. So aromatic center जो होता है और फिर aromatic compound जो होता है, because they are electron rich center, that's why it will can go for electrophilic aromatic substitution reaction, because electrophile will come to only electron rich center because they need electrons to stabilize them. ठीक है. तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होगा वो आएगा, आपका एक एच को सब्स्टिट्यूट करेगा और अपने इलेक्ट्रोफिल पे अटैच्ड हो जाएगा. सिंपल लॉजिक होगा यहाँ पर. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट कैन बी हैपन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो द ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इट इज क्लियर राइट नाउ. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके. देखो क्या है आपके पास, क्लोरोबेंजीन है. क्या है, क्लोरोबेंजीन. बोल रहा है आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट. आपको इंटरमीडिएट ढूंढना है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क है आपको इसको फाइंड आउट करना है. फॉर्म्स इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, इतना तो हमें पता चल गया. ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट देखो कहां पर हुआ है, देखो यहां पर हुआ है. यहां पर एनिलीन का क्रिएशन हुआ है, यहाँ पे एनिलीन बना है ना, दैट इज योर एनिलीन. तो बीच में क्या हुआ, बीच में देखो NH2 माइनस है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग NH2 माइनस विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस. अब बेस जब यूज होता है NH2 माइनस तो क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन परफॉर्म होगा. पहले स्टेप में यहाँ पे एलिमिनेशन होगा. अब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये जो Cl है दैट विल बी रिमूव्ड. Cl रिमूव हो गया Cl माइनस के फॉर्म पे. तो जो बीटा हाइड्रोजन होगा दैट विल बी शिफ्ट एंड फॉर्म अनदर बॉन्ड. तो यहाँ पर जो बीटा अल्फा, दिस इज योर अल्फा पोजीशन एंड दिस इज बीटा पोजीशन. तो बीटा पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होगा. बीटा जो हाइड्रोजन होगा, जो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होगा वो जाके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड. क्या होगा, और यहाँ पर ट्राइन बन जाएगा. यहाँ पे आइन YNE आइन का फॉर्मेशन होगा. ओके. आइन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. उसके बाद आप NH2 माइनस NH3 देंगे तो क्या होगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, देन आपका यहाँ पे NH2 लग जाएगा. ठीक है. क्या होगा बेसिकली, देखो यहाँ पे NH2 माइनस है, पहली बात तो ये है. तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, सिंपल. यहाँ पर NH2 माइनस NH3 अमोनिया हम दे रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो NH2 के पास लोन पेयर्स है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, ये आपके एक H को सब्स्टिट्यूट कर देगा. यहाँ पर जो एक H होगा उसको एक सब्स्टिट्यूट करके NH2 यहाँ पे लग जाएगा. सिंपल लॉजिक इतना है. ठीक है. ओके. सो द इंटरमीडिएट विल बी साइक्लोहेक्सा 1 3. देखो अब देखो 1 2 3 4
5 6, तो 1 3 साइक्लोहेक्सा 1 डबल बॉन्ड 3 पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सा 1 3 डाइन 2 इन है और 5 पे आइन है, देखो 5 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, सो दिस विल बी इंटरमीडिएट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? हमेशा याद रखना कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं दैट्स आर ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट्स आर ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. इट्स मीन दैट इट विल pull the electron from the center. अब जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को एक रिंग पे कम घटा देगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर रिंग पे घट गया तो जो रिंग जो कि ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो कि ना एक इलेक्ट्रोफाइल फिलिक रिएक्शंस के लिए पॉसिबल था वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा. एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर होता है दैट दे विल गो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट if they have not sufficient amount of electron density then how they can perform this type of reactions. तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो हमेशा माइनस आई माइनस एम टाइप का ग्रुप होगा. सिंपल लॉजिक है इतना कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा माइनस आई या फिर माइनस एम टाइप का ग्रुप होगा, बिकॉज दे पुल द इलेक्ट्रॉन, दे विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और एरोमेटिक सेंटर. ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, हमें पूछ रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है. देखो यहाँ पर मैं एक आपके लिए एक चार्ट लेकर आया, इसको थोड़ा देख लो. ऑर्थोडायरेक्टिंग ग्रुप, दे आर ऑल ऑर्थोडायरेक्टिंग ग्रुप except halogens, they are all activating group. Except halogens, they are all activating group. देखो यहाँ पे halogens को देखो, HCl, Bri, they are all deactivating. Orthopara directing deactivating groups are halogens, but other than halogens, all are activating. It can be strongly, it can be moderately, it can be weakly. ठीक है, अब देखो strongly कौन कौन है? NH2, NHR, NR2OH. ठीक है, moderately activating देखो NHCO, CH3, NHCOR, OCH3. Weakly activating are CH3, C2H5, RC, this type of classification you can study. Okay, you can read. So strongly activating are NH2, NHR, NR2OH, or moderately activating NHCO, CH3, NHCOR, or weakly activating are CH2, alkyl जो chains होता है. But meta acting are all deactivating. Meta acting क्या होता है? और all deactivating group होता है. Okay, तो कैसे होता है देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N, SO3H, C डबल H, COR, CHO, इस टाइप का जो ग्रुप होता है दे आर ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और मॉडली डीएक्टिवेटिंग. दे आर ऑल डीएक्टिवेटिंग बट दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके, और सबसे बड़ी बात क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होता है आपका वो मेसोमेरिक इफेक्ट उसके लिए इनएक्टिव हो जाता है. मेसोमेरिक इफेक्ट उसके लिए इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, देखो आप C डबल H, SO3H, CN, NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, CF3 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग. यहाँ पे CF3 था, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इज CF3. ओके, वीकली डीएक्टिवेटिंग देखो NH3. ठीक है, NH2R, CCl3, दिस टाइप्स ऑफ ग्रुप आर वीकली डीएक्टिवेटिंग. ओके, सो B is your correct answer. ओके, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर फॉर यू. तो NHCH3 क्या होगा? NHCH3 बताओ क्या होगा? NHCH मॉडरेटली नहीं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, बट ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग ग्रुप होगा. ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग ग्रुप. F क्या होगा? फ्लूरीन, दिस इज योर डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग ग्रुप. डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग ग्रुप. NH2 क्या होगा बताओ? NH2 क्या होगा? NH2 is also strongly activating ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग ग्रुप्स because they have electrons और lone pairs. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके लोन पेयर, तो आप एक रिंग पे शेयर कर पाओगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने लोन पेयर्स को. So eventually, if you are sharing some electrons, then it is actually increasing the electron density in particular atom, a particular structure, aromatic ring. तो क्या होगा, वो आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने की जो कैपेबिलिटी था वो बढ़ा देगा. अब ऑर्थोपैड एक्टिंग होने का मतलब बस इतना है कि ऑर्थो, अगर ऐसे, अच्छा ऑर्थोपैड एक्टिंग का मतलब क्या है देखो, अगर आपके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा लगा हुआ है ना, मान लो मैंने लगा दिया यहाँ पर NH2. अगर NH2 यहाँ पे लग गया तो दिस इज एक्चुअली, अगर कोई भी अटैकिंग रेजेंट आएगा तो NH2 क्या करेगा, तुम ऑर्थो में लगो या फिर तुम पैरा में लगो. ये मतलब है इतना. अगर यहाँ पे मैं NO2 लगा दिया ना, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे NO2 लगा दिया, अगर मैं मान के चलो कि मैं यहाँ पे NO2 लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा दिया तो इसका मतलब है कि तुम भाई मेटा पे अटैक करो, वो बोलेगा. भले ही तुम डीएक्टिवेटिंग हो बट तुम मेटा पे अटैक करो, इतना बोलेगा. सिंपल लॉजिक पे इतना है ऑर्थोपैड एक्टिंग का मतलब. तो जिनके पास लोन पेयर्स है, जिनका कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं लोन पेयर डोनेट कर सकता हूँ, आई कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिक रिंग सिस्टम, दे विल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स.
they are activating groups, while those groups जिनके पास आपका लोन पेयर तो छोड़ो, उनके पास पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर शो करेगा, they will decrease the electron density in particular aromatic ring, and क्या होगा, conversely they will decrease the reactivity power of for electrophilic substitution, aromatic substitution reaction, and they will eventually lead to deactivating groups. Okay, so remember this one, this is very important question. Okay, अब देखो the order of decreasing SN1 reactivities. Okay, पहली बात है SN1 होता क्या है, what is SN1? ठीक है, SN1 ठीक है, सोचो SN1 का मतलब इतना है कि आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, एक होता है SN2 और एक होता है SN1, दो होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, दोनों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा SN1 SN2 के बारे में। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस सब्स्टिट्यूशन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर इज कॉल्ड SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर इट इज योर SN2। अब यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर कहां से आया कॉन्सेप्ट, ये भी समझना पड़ेगा हमें। तो आपके पास कोई भी एक R3 C Cl आपके पास ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप। सिंगल स्टेप कौन होता है, SN2 होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, दिस इज योर SN2। बट 2 स्टेप में होता है आपका SN1। पहले क्या होगा, पहले आपको जो लिविंग ग्रुप है वो आपका क्या करेगा, हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज के थ्रू डिटैच्ड हो जाएगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा, पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। अब ये जो बना दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो आपका होता है उसमें कितने नंबर ऑफ रिएजेंट्स पार्टिसिपेट किया, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे कितने नंबर ऑफ रिएजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली सिग्निफाइंग दैट इट इज यूनिमोलिकुलर, इट इज बाइमोलिकुलर। अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे 2 रिएजेंट पार्टिसिपेट किया देन दैट इज बाइमोलिकुलर, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसमें भी आपका अल्काइल हैलाइड प्लस आपका बेस पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्चुअली फॉर योर SN2 रिएक्शन। बट इन SN1 रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसमें बस सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो बेस, नो पोर्टोफिलिक सॉल्वेंट इज नीडेड राइट नाउ। तो अभी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट किया, तो इसमें आपको वीक बेस होगा तब भी आपका रिएक्शन पॉसिबल है, बिकॉज पहले जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें हमें कोई भी बेस की जरूरत नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड अपना काम कर रहा है। तो Cl एक प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए कि उसमें आपका पोलराइजेशन पॉसिबिलिटी हो सके, चार्ज सेपरेशन पॉसिबल हो सके। ओके, तो चार्ज सेपरेशन होगा तो R3C+, और हमें पता है बहुत अच्छे से दिस इज योर कार्बोकैटायन, दिस इज योर कार्बोकैटायन, कार्बकैटायन। ओके, दिस इज योर कार्बकैटायन। अब कार्बकैटायन का नेचर क्या है बताओ, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पीसेस, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम जितने नंबर ऑफ एल्किन ग्रुप्स लगा देंगे उसमें, या फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के ग्रुप्स लगा देंगे उसमें, उतना ज्यादा स्टेबल बढ़ेगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब हमें यहाँ पर सिर्फ यही चेक करना है, हम बाद में फिर से SN2 को भी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज SN1। अब जब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला कार्बोकेटायन बना, अब आपके पास एक कोई भी न्यूक्लियोफिलिक बेस आएगा जो हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो क्या बनेगा अल्टीमेटली आपका R3C, मान के OH दे दिया था, NOH से इज स्ट्रॉन्ग बेस बट वी नीड वीक बेस, तो R3C OH बन जाएगा, इट विल बी प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो OH जो अटैक किया वो आपका फ्रंट साइड से अटैक किया, वो आपका फ्रंट साइड से अटैक किया, बैक साइड से भी कर सकता था, बैक साइड से भी कर सकता था, ठीक है। बैक साइड हमेशा प्रीडोमिनेट करेगा, बैक साइड हमेशा प्रीडोमिनेट करेगा, और इसमें जहां पर भी आपका कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा दैट विल लीड टू रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी। हमेशा याद रखना जहां पर भी कार्बोकैटायन का जनरेशन हो रहा है वहां पर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। ओके, सो हमेशा SN1 आपका रीअरेंजमेंट को इंडिकेट करता है, रीअरेंजमेंट, और इसके साथ आपका
जो E1 है उसमें भी रीअरेंजमेंट होगा। एसिनोन में क्योंकि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों जगह से अटैक हो पा रहा है, सो इट विल लीड टू रेसिमाइजेशन, और रेसिमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 50% और 50% एल फॉर्म 50% डी फॉर्म, इस टाइप से। ठीक है, रेसिमिक फॉर्म आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिनोन रिएक्टिविटीज इन द हैलाइड्स। तो हमें कुछ हैलाइड्स दिया गया है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से हैलाइड ज्यादा स्टेबल है, कौन से हैलाइड कम स्टेबल है, बिकॉज तो हमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बस पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली, तो हमें बस उतना उतना ही फोकस करना है। ठीक है, देखते चलो, 1 सेकेंड। आई गेस आपको SN1 SN2 समझ आया। SN2 को मैं फिर से बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर पहला है CH3 CH2 CH4 प्राइमरी हैलाइड, alkyl halide CH2 double bond CaCl CH3, दिस इज योर। अच्छा एलाइलिक है ना, ये आपका एलाइलिक हो गया सेकंड वाला। देन आपका ये वाला सेकेंडरी होगा। अब देखो सब Cl निकालो, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इधर से निकलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो जो सेकेंड है उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस, रेजोनेंस आ गया भाई। अब रेजोनेंस आया तो ऑब्वियसली बात है ना, तो सबसे स्टेबल तो 2 होगा। देन सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी में बोला ना जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा कार्बोकैटायन कार्बन से, तो क्या होगा, वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, दे विल शो द प्लस आई नेचर टुवर्ड्स द carbon deficient toward the electron deficient carbon, and they will increase the electron density in particular positive charge and lead to a stabilization। तो थर्ड, इसके 2 के बाद थर्ड आएगा, सॉरी, सो 2 के बाद कौन आएगा, थर्ड आएगा, एंड लास्ट में आपको 1 आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो 2 पहले आएगा, देन 3, देन 1। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, SN2 reaction and asymmetric carbon of compound always gives। SN2 रिएक्शन में बस एक चीज आप याद रखो कि इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ही ट्रांजिशन स्टेट का आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है। तो उसमें आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग BB और बॉन्ड फॉर्मेशन BF दोनों एक साथ होगा, लाइक E2। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जब दोनों एक साथ हो रहा है तो क्या होगा बेसिकली, तो वहां पर आपका बॉन्ड ब्रेक मतलब कार्बोकैटायन का जनरेशन प्लस बेस का न्यूक्लियोफिलिक रीजन का अटैक दोनों एक साथ हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल द रेट डिटरमिनिंग स्टेप नीड्स 2 molecule or 2 reagent in a to confirm this reaction, that's it is bimolecular, that's it is bimolecular। और क्योंकि हमें बैक साइड अटैक होता है, सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक, तो यहाँ पर क्राउडिंग कम होना चाहिए, इसलिए पहले आपका प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी का स्टेबिलिटी यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग कम होना चाहिए, बैक साइड अटैक करेगा ना तो स्टेरिक रिपल्सन कम होना चाहिए। और SN1 में क्या था, 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, और एक चीज क्या है इसमें आपका इनवर्स प्रोडक्ट, देखो क्या था पहले आपका, देखो समझो क्यों आपके इन्वर्सन हम बोल रहे हैं। देखो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ ऐसा स्टार्टिंग मेटेरियल था CH3 Br था आपके पास, अब OH आपका अटैक करेगा, अब Br यहाँ से छूटा तो यहाँ पर आपका यहाँ से छूटेगा और OH यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा। तो देखो पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर है ग्रुप, तो क्या हुआ, दैट इज इन्वर्सन हो गया ना, इसको हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्सन, और एक ही स्टीरियोआइसोमर बनता है इसमें, एक ही स्टीरियोआइसोमर बनता है इसमें। ठीक है, ओके, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, बाइमोलिकुलर है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उतना नीड नहीं है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पोलराइजेशन हो तो रहा है बट इट इज वेरी नॉट नेसेसरी, तो हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होता है, और हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, क्योंकि देखो पहली रिएक्शन रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे हमें न्यूक्लियोफिलिक और बेस की अटैक की जरूरत होता है, तो वी नीड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो SN2 reaction is an asymmetric carbon of a compound always gives
क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर तो नहीं देगा भाई, एनेंशियोमर क्यों देगा, एनेंशियोमर कौन देता है, एनेंशियोमर एसिनोन देता है। एक ही जगह में दो कंपाउंड आ जाएगा, दोनों रेसिमे से प्लस और नेगेटिव दोनों आपका फिशर पोजीशन के थ्रू हम डिटेक्ट कर पाएंगे। ए प्रोडक्ट ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, नहीं, ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा, ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगा, आरडीएस नहीं हो रहा है यहाँ पर। मिक्सचर नहीं, डायस्टेरियोमर्स कहाँ पर होगा, सिंगल स्टेरियो आइसोमर बनेगा ना, वाल्डन इन्वर्शन, इन्वर्स प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वाल्डन इन्वर्सन बनता है। ओके नेक्स्ट, ओके इस क्वेश्चन को देखते हैं चलो। इन इन द रिएक्शन, यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है यहाँ पे, और CH3 CH2 CH2 CH, अच्छा भाई क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिडिल कप्स एल्काइलेशन बोलते हैं, एल्काइलेशन, इसका हम बोलते हैं फिडिल कप्स एल्काइलेशन, फिडिल क्रैप्स अल्काइलेशन। देखो Cl जो है यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो H और Cl होके निकल जाएगा, और ये वाला एल्काइल जो स्कैफोल्ड है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सिंपल लॉजिक, तो ये वाला आपका आंसर होगा। ये नहीं है ना भाई, ये तो नहीं है, ऑल ऑफ दिस तो कभी नहीं हो सकता, तो जो है वही तो लगेगा ना, आप थोड़ी ना अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर पाओगे, अरेंजमेंट को चेंज कर दोगे, ठीक है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, consider the following reaction, 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन प्लस NaOH, बहुत इजी इजी रिएक्शन है, देखो 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन बोला है आपसे, क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर और एक पेज ऐड कर लेता हूँ ना, एक पेज ऐड करते फिर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। क्या है, 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन ब्यूट, कार्बन 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 कार्बन, 1 पे ब्रोमीन लगाओ, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है, H2 H H H3, इसमें हम दे रहे हैं NaOH को, क्या होगा हमें ये पूछ रहा है, सिंपल लॉजिक, सिंपल, ब्रोमीन निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, अब देखो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से, ठीक है, ताकि आप लोग को समझा सकूँ मैं पहले, देखो क्या हमें क्या दिया है, देखो अच्छे से, कार्बन 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 कार्बन, ब्रोमीन यहाँ पर है हमें हमारे पास, और ब्यूट 2 इन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर H2 लगाओ, यहाँ पर एक सिंगल H लगेगा, यहाँ पर भी एक सिंगल H लगेगा, और यहाँ पर H3 लगेगा। अब जब ब्रोमीन निकलेगा तो कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्रोमीन को Br माइनस हो गया, 1 सेकंड ना, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पर পরে কথা বলছি, ঠিক আছে, ठीक है, तो ब्रोमीन नेगेटिव तो निकल जाएगा इजीली, ठीक है, ये निकल गया, एंड नाउ यू हैव पॉजिटिव चार्ज इन दिस, तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, रेसिमेशन होगा, या सॉरी यहाँ पे आपका अरेंजमेंट, आपका कार्बोकेटाइन जनरेशन हुआ पहले, तो कार्बोकेटाइन जनरेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, मैं बोला था कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर CH हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो पहले जब NaOH था उसमें OH पहले यहाँ पर अटैक कर पाएगा एक बार, और जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर अटैक कर पाएगा, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एंड दो प्रोडक्ट मींस दिस इज योर SN1 रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ओके, सो द आंसर विल बी SN1 आई गेस, दो पोर्ट बनना ना, दो पोर्ट बन रहा है, ठीक है, इट अंडरगोस SN2 नहीं भाई, इट अंडरगोस SN1 रिएक्शन फॉर वन पोर्ट नहीं होगा, वन पोर्ट नहीं, टू होगा ना, मैं दिखा ना, टू दो बार वही अटैक कर सकता है जहां जहां आपका पॉजिटिव चार्ज था, तो SN1 रिएक्शन एंड फॉर्म्स टू पोर्ट, यस टू पोर्ट्स होना चाहिए ना, नाइदर नहीं, SN1 को फॉलो करेगा, टू पोर्ट्स बनाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेशन होगा, देन आपका बेस अटैक कर रहा है, ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्या बोल रहे हैं, देखो इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग सोचो 1 मिनट के लिए, देन आई विल टेल द आंसर, ओके।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शन, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इट टेक्स प्लेन, अच्छा यूनिमोलिकुलर पहले तो बात SN1 है, इस 1 इज इंडिकेटिंग दैट इट इज यूनिमोलिकुलर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑब्वियसली 3 डिग्री 2 डिग्री, बिकॉज कार्बोकैटायन जनरेशन, कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा तो यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी पर्पस, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। देन इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ऑब्वियसली सिंगल स्टेप में कभी नहीं होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होगा ना, पहले कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा, दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आपका बेस अटैक करेगा, ठीक है। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर नहीं नहीं नहीं, सेकेंड ऑर्डर नहीं, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर होगा। আমি একটু পরে কল করছি, ঠিক আছে। सो फर्स्ट ऑर्डर क्यों, देखो जो आपका इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उस रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड्स पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर। जो SN2 है, दिस इज सेकंड ऑर्डर, बिकॉज उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे अल्काइल हैलाइड्स प्लस आपका बेस पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। बेस मतलब आपका जो रिएक्शन रेट मतलब K है ना, फॉर SN1 कितना होगा, सिर्फ का RX, बट फॉर SN2 क्या होगा, K इक्वल्स टू RX और OH दोनों पार्टिसिपेट करें, दैट्स व्हाई दिस इज योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो R और S दोनों गलत है, P और Q सही है, P और Q आर ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। द आंसर इज दिस, आई गेस इट इज आल्सो क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, tertiary alkyl undergo SN1 reaction faster than primary, obviously tertiary alkyl इसलिए आपका जल्दी जल्दी होगा प्राइमरी alkyl से, क्यों, क्योंकि tertiary alkyl में आपका tertiary है, यानी कि आपका R3C है। अब R3 होने के कारण जो C के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसको रिड्यूस कर देगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ज्यादा अच्छे से SN रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स किस में जाएगा, पहले SN2 में। रीजन क्या है, क्राउडिंग कम है, रीजन क्या है, क्राउडिंग कम है, इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स विल गो फॉर SN2 रिएक्शन फास्टली एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स विल गो फॉर SN1 रिएक्शन फास्टली देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ओके, tertiary carbocations are more stable than primary carbocations due to hyperconjugation and inactivate the copsol। tertiary carbocations are more stable than primary carbocations due to hyperconjugation and inactivate, obviously बात है ना। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, CH3 C CH3 CH3 और Cl, अब ये जब छूटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। तो अब देखो अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया ना। और प्राइमरी में कितना होता है, प्राइमरी CH3 CH, देन आपका डायरेक्ट होता, तो यहाँ पर बस 3 अल्फा हाइड्रोजन होता। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबिलिटी, और इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करेगा, प्लस का इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बात इतना है कि जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, यानी कि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू मेक more stable to signify that tertiary carbocation is more stable than primary carbocation, while primary carbon is very good stable, so very good stable reaction for SN2 because there is a we need less आपका crowding, जितना स्टेरिक रिपल्सन कम होगा उतना अच्छे से बैक साइड अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो AR2R is the correct explanation of A, very good, this is actually correct, okay। Okay, next, पैरानाइट्रोटोलिन on further nitration gives, अब देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया। पैरानाइट्रोटोलिन बोला आपसे, ड्रॉ करो पैरानाइट्रोलिन को, NO2 पैरा ग्रुप पे पैरानाइट्रेट टोलुइन यहाँ पर CH3 में लगा दिया। तो क्या होगा, नाइट्रेशन जब होगा क्या होगा, नाइट्रेशन जब होगा तो क्या होगा बताओ, नाइट्रेशन होगा तो क्या होगा, NO2 ग्रुप लग चुका है, दैट इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, that is your meta directing group, that's why the NO2 further NO2 will be attached on this ortho meta para, ठीक है, ortho meta para, ठीक है। सो मेटा पे लग जाएगा, ओके, क्लियर। सो द आंसर विल बी 1 2
3 4, तो 2 और 4 डाइनाइट्रोटोलुइन, 3 4 पे नहीं होगा, 3 4 नहीं, 3 4 नहीं, 2 4 डाइनाइट्रोटोलुइन होगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक। इसलिए मेटेड एक्टिंग ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो एक्टिंग ग्रुप कौन से है, मेटेड एक्टिंग ग्रुप्स आर ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कौन सा स्ट्रांगली, कौन सा मॉडरेटली, कौन सा वीकली, और आपका जो ऑर्थो एक्टिंग ग्रुप में कौन सा एक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, वीकली एक्टिवेटिंग, और कौन सा डीएक्टिवेटिंग, दे आर ऑल हैलोजेंस। दोस आर ऑर्थो एक्टिंग ग्रुप, बट दे आर क्या है आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। मैकेनिज्म ऑफ SN2 इन्वॉल्व, SN2 में क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व, ऑब्वियसली बोला ना, SN2 में रेसिंग मिक्सचर कहां बनता है, SN1 में बनता है। इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन SN2 में बनता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड SN1 में बनता है, क्योंकि कार्बोनिक जनरेशन हो रहा है, SN1 और E1 में दोनों में बनता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ प्योर कंपाउंड, दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। प्योर कंपाउंड कैसे हो रहा है, प्योर कंपाउंड आपका, तो प्योर कंपाउंड आपको क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट उससे चेक करना पड़ता है, ठीक है। बट inversion configuration is signifying the mechanism of SN2 reaction. This formation of pure compound is not the mechanism. Inversion of configuration मतलब आपका जो जो आपका RCl था अभी ऐसे बन चुका है, OHR ऐसे अटैक हुआ है, बैक साइड अटैक, मतलब इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is correctly define the mechanism of reaction, बताओ इसमें से कौन सा mechanism reaction को correctly define कर पा रहे हैं, इनमें से कौन सा mechanism of reaction को correctly define कर पा रहे हैं, ठीक है। Free radical mechanism involves the attack of nucleophilic reagents on polar substrate molecules. Free radical mechanisms involve the attack of नहीं, न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, फ्री रेडिकल्स में तो रेडिकल्स ही अटैक कर पाएगा ना, रेडिकल्स में रेडिकल्स ही अटैक कर पाएगा, ठीक है। आयनिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, ऑब्वियसली अगर आयनिक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफिल है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एक्चुअली। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन आयनिक, आयनिक सबस्टेट में कभी नहीं होगा, आयनिक होगा तो हमेशा इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल अटैक कर पाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल सिर्फ रेडिकल के साथ अटैक कर पाएगा, देयर इज नो व्हाट विल कम आयनिक लाइक, ठीक है। पोलर मैकेनिज्म सिनोनिम्स नहीं, पोलर मैकेनिज्म क्या है, पोलर मतलब आपका पोलरिटी है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, पार्शियल चार्ज सेपरेशन, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव बनता है, तो क्या होता है ये आपका आयनिक मैकेनिज्म, आयनिक सबस्टेट में आता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, फ्री रेडिकल्स नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, aprotic polar solvents like DMSO and acetone favor SN2 reaction. एप्रोटिक ना, एप्रोटिक चाहिए हमें, एप्रोटिक सॉल्वेंट देखो, पोलर प्रोटिक हमेशा फॉर SNO, पोलर क्योंकि पोलराइजेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट एप्रोटिक फॉर योर SN2 रिएक्शन। तो DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एंड प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन आपके SN2 रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट व्हाई एप्रोटिक सॉल्वेंट डू नॉट सॉल्वेट द न्यूक्लियोफिलिक इफेक्टिवली कीपिंग इट नेक्ड एंड हाईली रिएक्टिव, क्योंकि हमें आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो न्यूक्लियोफाइल को हमें इफेक्टिवली रखना है, क्योंकि देखो हमें न्यूक्लियोफाइल इमीडिएट जरूरत है। SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि फॉर्म आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो एक ही स्टेप में होता है, उसी स्टेप में हमें न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल को हाईली रिएक्टिव रखना पड़ेगा कि भाई तुम हाईली रिएक्टिव रहो, तुम जाग के रखो, क्योंकि तुम्हें चोर पकड़ना है, तुम्हें काम करना है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इफेक्टिवली रिएक्टिव रखने के लिए आपका हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता है, क्यों, आपका सॉल्वेंट ना हो जाए जो आपका बेस है, जबकि एसिनोन रिएक्शन में हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमें जरूरत नहीं है न्यूक्लियोफाइल का, सो वी कैन यूज प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, दैट्स द रीजन। तो बोथ आर नॉट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडली देन बेंजीन, बताओ इनमें से कौन सा बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाएगा मोर रेडली देन बेंजीन, बेंजीन से कौन अच्छा जाएगा, इतना पूछ रहे हैं हमसे। तो हमें ये चेक करना है कि ऐसा बेंजीन ग्रुप के साथ कुछ ऐसा कंपाउंड अटैच होना चाहिए, जो आपका बेंजीन ग्रुप है उसके साथ कुछ ऐसा कंपाउंड अटैच होना चाहिए जिसके पास प्लस आई प्लस एम कैपेबिलिटी हो, प्लस आई प्लस एम ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, सिंपल लॉजिक इतना है। नाइट्रोबेंजीन भाई NO2 है, NO2 क्या है, माइनस आई माइनस एम, सो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। बेंजिक एसिड COOH क्या है था, COOH क्या था, COOH C डबल बॉन्ड O,
OH खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, सो इट इज आल्सो माइनस I minus M swing groups, not needed. Benzaldehyde also C double bond OH, these also minus M, so not needed. But phenol OH है ना भाई, डायरेक्ट OH अटैच्ड है ना, कहाँ गया, डायरेक्ट OH है, तो OH है तो मतलब प्लस M नेचर शो करेगा, लोन पेयर है ना भाई, तो क्या होगा, phenol is your correct answer. ठीक है, because it can go for good electrophilic substitution reaction than benzene, because now it is donate more electrons in the ring, that's why it is good answer. Okay, next देखते हैं, चलो select the correct order ortho by writing ability of the function group from those given below, strongest first weakest last. हमें strongest से weakest की तरफ जाना है, ठीक है, हमें strongest से weakest की तरफ जाना है, ठीक है, क्या होना है, हमें strongest से weakest की तरफ जाना है, तो सिंपल लॉजिक है ना भाई, सिंपल लॉजिक है, क्या था, आई हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि दैट इज योर, देखो क्या बोलो, ऑर्थोमेटिक ग्रुप में हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे डीएक्टिवेटिंग कौन था, आपका आई था, तो हमें हैलोजेंस था एफसीएल बी आई, तो हमें आई सबसे लास्ट में रखना है, और सी से एच कभी फास्ट में आंसर, तो हमेशा ये तो सेम रहेगा। अब एनएच और एनएच आर में कौन पहला आएगा, देखो एनएच आर है और क्या है एनएच सी डबल बॉन्ड ओ आर, अब सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आपका लोन पेयर से जो रिंग पे डोनेट कर पाएगा, आर भी क्या है, आर भी आपका प्लस आई नेचर शो करेगा, जबकि एनी सी डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड ओ में ओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो पॉजिटिव चाहे पाएगा, ये तो डोनेट कर पाएगा बट मॉडरेटली कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी आपका आपके इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़ा थोड़ा करके, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसके पास जो लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, तो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन बट मॉडरेटली, इट इज स्ट्रांगली, सो पहले आपका एनएच आएगा, देन एनएचसी आर, देन सीधे देन आया, सिंपल लॉजिक पे आपका आंसर डी हो, ठीक है। नेक्स्ट, which is the decreasing order of reactivity among the following compound towards aromatic electrolytic substitution, तो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिएक्टिविटी को आपको चेक करना है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी यानी कि आपको लार्ज से स्मॉल की तरफ जाना है, ठीक है, जो देखते हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, फिर से इलेक्ट्रोफिल, मतलब आपको चेक करना है कि बेंजीन के साथ कौन सा प्लस आई प्लस एन ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा प्लस आई और प्लस एन ग्रुप लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो दैट विल गो फॉर मोर और हायर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। देखो क्या क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में माइनस आई है, बेंजीन चलो न्यूट्रल होगा, एनिलीनियम NH, एनिलीनियम पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, टोलुइन तो सबसे पहले तो 4 आएगा, एनिलीनियम है यम है ना, तो पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन तो खींच लेगा, ये खींच लेगा ऊपर से, सबसे ज्यादा खींचेगा, NH पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इट विल एक्चुअली आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो डीएक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, तो टोलिन सबसे पहले आएगा क्योंकि प्लस एन शो करेगा, देन आपका बेंजीन आएगा न्यूट्रल रहेगा, देन क्लोरोबेंजीन आएगा वीकली डीएक्टिवेटिंग, देन आपका अल्टीमेटली 3 आएगा, दैट इज एनिलीनियम, पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, तो ये वाला आपका ऑर्डर होगा, 1 नहीं पहले 4 देन 2 देन 1, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हैलाइड्स, आपको पूछ रहा है कि SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलना है आपको हैलाइड्स के लिए, हैलाइड्स के लिए बोलना है, देखो हैलाइड्स मतलब आपका हैलोजन सीरीज होगा F Cl Br और I, आपके SN2 बोलना है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा काम होगा, है ना, जितना जल्दी आपका लीव कर पाएगा उतना अच्छे से आपका बेस अटैक कर पाएगा, सिंपल लॉजिक पे देना, आप जितना ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SN2 रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो SN2 रिएक्शन कैबिलिटी होने का पोर्शन घट जाएगा, तो हमेशा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो अच्छे से आपका SN2 रिएक्शन फॉलो अप करके लिविंग ग्रुप को वो छोड़ना है, we don't need a bad living group, we need a good living group, so जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना वीक बॉन्ड होगा, उतना अच्छे से छोड़ पाएगा, लीव कर पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है पहले आपका आई आएगा, देन Cl आएगा, सॉरी देन आपका Br आएगा, मैं इसको काट रहा हूँ, आई देन Br देन Cl एंड देन F, देखो आप F पहले नहीं आएगा, आर आई आर बी आर सी, ये वाला देखो, ठीक है, सिंपल लॉजिक पे इतना होगा, ओके, ये नहीं Br पहले BCl पहले नहीं, ठीक है, तो इतना आपका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, सिंपल लॉजिक में समझा दिया मैंने आप लोग को, आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट,
Which of the following statement about SN2 reaction are correct? इनमें से स्टेटमेंट में SN2 reactions are correct. ठीक है. The reaction persists through a transition state. Obviously transition state होता है इसलिए आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है. SN2 E2 दोनों होता है. ट्रांजिशन स्टेट मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बाइमोलिकुलर. ओके, दोनों में ही हो. द रिएक्शन सोर्स E2 मतलब एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर. ठीक है, इतना याद रखना. द रिएक्शन सोर्स सेकेंड ऑर्डर ऑब्वियसली है ना, सेकेंड ऑर्डर ना. जो रिएक्शन रेट है इट विल नीड अल्काइल हैलाइड RX और मतलब आपका कुछ भी C2HCl CH3Cl इस टाइप से, और आपका OH बेस, दोनों को काउंट करेगा. दैट्स इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, करेक्ट है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक फेवर ऑब्वियसली चाहिए ना, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए. रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हमें न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत पड़ रहा है, तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए. मैकेनिज्म इनवॉल्व रेसिमेशन. रेसिमेशन किस में था? SN1 में था. तो SN1 में जो रेसिमेशन था दैट विल नॉट गो फॉर SN2. हमें वाल्डन इन्वर्शन ऑफ इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन चाहिए. तो 4 इज नॉट करेक्ट. तो 1 2 एंड 3 इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चलो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन कंपेयर्ड टू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स. SN2 में पूछ रहा है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फास्टर होता है बिकॉज क्राउडिंग लेस है. स्टेरिक रिपल्सन जितना कम होगा उतना अच्छे से अटैक कर पाएगा बेस. बैक साइड में अटैक करने के लिए हमें स्टेरिक रिपल्सन कम चाहिए. तो ऑब्वियसली बात है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गो फॉर फास्टर इन SN2 रिएक्शन कंपेयर्ड टू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. इसलिए हम लोग ऑर्डर क्या पढ़े थे? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. Steric hindrance around the carbon bearing the leaving group decrease the rate of SN2 reaction. Obviously ना, obviously जितना ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा उतना SN2 रिएक्शन होने का कैपेबिलिटी कम हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो स्टेरिक हिंड्रेंस है या फिर स्टेरिक रिपल्शन है वो कम होना चाहिए. इसका मतलब क्राउडिंग ऑफ ग्रुप्स कम होना चाहिए. जो कार्बन पे आपका अटैच्ड है उसमें क्राउडिंग कम होना चाहिए, अभी बैक साइड अटैक कर पाएगा. ठीक है, तभी जाके वाल्डन इन्वर्शन या फिर इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो पाएगा. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. So both statements are true. Next. और कितने क्वेश्चन है? चलो अभी भी है बहुत सारे. Williamson synthesis a method of preparation ether involve the mechanism. Williamson synthesis भाई, विलियम का सॉन क्या कर रहा था? रो रहा था ना. विलियम का सॉन रो रहा था. विलियम का सॉन रो रहा था, तो क्या था? प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स क्या था? रोना, रोना, रो मत, ऐसा कुछ था ना. तो एने निकल जाएगा, ROR बनेगा. अल्टीमेटली क्या बनेगा? ROR बनेगा ना. ROR बनेगा. पूछ रहे कि कौन सा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है. बताओ कौन से इन्वॉल्व हो सकता है इसमें कौन से इन्वॉल्व हो सकता है? सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है. इसमें थोड़ा सोचो. विलियमसन सिंथेसिस को हम कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से लिंक कर सकते हैं? थोड़ा सोच के फिर मुझे आंसर दो. आई विल गिव यू द 1 मिनट एंड आई एम गोइंग टू ड्रिंक सम वाटर. ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स. मैं आता हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा. आप लोग तब तक सोच के रखो. ओके, सो वी कैन स्टार्ट. अच्छा चलो, आप लोग सोच लिए होंगे तो मैं बताया तो एक बार. देखो, आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका रिएजेंट जो होता है जो अटैक करेगा दैट इज RON है. मोर बेटर कि मैं इसको ऐसे लिखूं और इसको मैं ऐसे लिखूं. अब ये वाला क्या है? RX माइनस है, RX माइनस है. और क्या होगा? जब Na निकल जाएगा तो Na प्लस और यहाँ पे O माइनस. ये आपका निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना. तो ये वाला पूरा पोर्शन RO माइनस, ये जो RO
माइनस बना और यहाँ पर जो R एक ही स्टेप में हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, ये बैक साइड से अटैक कर देगा, तो क्या होगा, ओ आर जो बैक साइड से अटैक किया और आर, तो आपका विलियमसन सिंथेसिस का प्रोडक्ट बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये आपका जो आपका लिविंग ग्रुप लीव किया और आपका जो बेस था जो आर ओ माइनस जो कि Na निकलने के बाद आ गया था, वो क्या कि बैक साइड से अटैक किया, दैट्स व्हाई इट इज योर SN2 रिएक्शन, that's why it is your nucleophilic substitution reaction bimolecular. So not SN1, not SN1, not addition, not substitution, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, SN2 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आई गेस इसको ये आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कितना हो गया, ओके, सो नाउ वी हैव टू गो फास्ट। ये देखो पहला क्वेश्चन देखो, CH4 Cl2 CH3 Cl, एकदम सिंपल है भाई, Cl2 जब भी आपको दिखे उसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो फ्री रेडिकल्स आपका 1 के साथ आपका Q आ जाएगा, CH3 Cl प्लस, अरे यार ये तो आपका क्या है, व्हाट इज दिस, SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, SN2 है ये वाला आपका, देन Cl2 ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो इजी है। तो QRP देखो, QRP, QPR नहीं, QPR नहीं, PQR नहीं, QRP, ओके, सिंपल लॉजिक, 1 के साथ आपका Q, 2 के साथ आपका R एंड 3 के साथ P, इतना तो मैं करवा दिया कि आप लोग के समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर SN1, SN1 के हमें फॉल्स ढूंढना है, SN1 के लिए हमें क्या ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है, ठीक है। देखो, tertiary alkyl halides react faster than secondary, SN1, yes it is actually true, it is actually true, tertiary alkyl halides faster होता है, इसलिए हम 3 डिग्री then 2 डिग्री then 1 डिग्री पढ़े है ना। The absolute configuration of the product is opposite to that of the reactant when an optical active substrate is used, when an optical active substrate is used, the one second, the absolute configuration क्या पूछ रहे हैं, देखो, the absolute configuration of the product is opposite of that, अच्छा opposite नहीं भाई, opposite नहीं होगा, opposite तो किस में होता है, opposite आपके SN2 में होता है ना, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, SN2 में होगा। The reaction shows first order kinetics, फर्स्ट ऑर्डर ऑब्वियसली, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हेड का कंट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका ट्रू होगा, यहाँ पर मैं इसको फॉल्स कर दे, ठीक है, हमें फॉल्स ही ढूंढना है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स मार्कली ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, नहीं 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 नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिपेंड नहीं है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हाइड का कंट्रीब्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द बेस ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक जो आपका रीजेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन होता है ना, तो इसे इट इज आल्सो फॉल्स। द मैकेनिज्म इज टू स्टेप, यस एक्चुअली टू स्टेप होता है। कार्बोकेटाइन्स आर इंटरमीडिएट, ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन्स इसलिए आपका रीअरेंजमेंट भी होता है, इसको लिख लेना, रीअरेंजमेंट होता है। रेट इज अल्काइल हैलाइड, ऑब्वियसली भाई अल्काइल हैलाइड का ही रेट के साथ आपका डिपेंडेंट होता है SN1 रिएक्शन, इसलिए आपके जो अल्काइल हैलाइड का अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा या फिर अल्काइल का स्टेबिलिटी बढ़ाऊंगा तो आपका SN1 होने का जो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका अगर अल्काइल हेड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका बढ़ेगा, SN1 का, अगर बेस का न्यूक्लियोफिलिक रीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो किसका रिएक्शन कैपेबिलिटी बढ़ेगा, SN2 का, ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो आपका फॉल्स कितना, 2 और 4, 2 और 4 आपका फॉल्स हो गया, नहीं नहीं 2 और 4, ठीक है, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ढूंढो फ्री रेडिकल, देखो Cl HCN कभी नहीं, H प्लस CN माइनस AgNO2 नहीं होगा, ठीक है, AgCl यहाँ पे AgCl बनता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, CH3Cl नहीं 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 नहीं, Cl2 Cl डॉट मैं पिछले दिन इनिशिएशन क्या होता है, प्रोपागेशन क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप, इनिशिएशन प्रोपागेशन और टर्मिनेशन तीनों स्टेप में समझाया हूं, प्लीज डू चेक द वीडियो previous class organic chemistry class 3 for crash course, okay, this is the correct answer, okay. Next, which of the following groups, देखो, which of the following groups stabilize the carbocation in electrophilic aromatic substitution, कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल कर पाएगा, जिसके पास प्लस आई प्लस एम ग्रुप होगा, जो प्लस आई या फिर प्लस एम शो कर पाएगा, इफेक्ट शो कर पाएगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा, दैट ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। CN क्या है, पहले माइनस एम लग चुका है, नहीं हो पाएगा। COH क्या है, माइनस एम, नहीं हो पाएगा। CHO भी नहीं है। NH2 दोनों के पास लोन पेयर से प्लस आई प्लस, सॉरी आई को छोड़ो, आई को तो पी डोमिनेट करते हैं एम, तो एम को सोचो,
तो दोनों प्लस एम है, भले माइनस आई है, बट दोनों के पास लोन पेयर इसलिए प्लस एम जो को प्रीडोमिनेट करेगा, तो दोनों प्लस एम है, तो ऑब्वियसली दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी फॉर कार्बोकैटायन। बट दिस पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, नहीं हो पाएगा, N2 भी आपका माइनस एम पे आता है, माइनस एम पे आता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, सो आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज, पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम जो होता है कार्बोनिल ग्रुप में, मतलब आपको पूछ रहा है कि कार्बन के पास पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम है कार्बोनिल ग्रुप में, अच्छा सी, चलो सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इसमें पॉजिटिव पोलराइज्ड, अच्छा यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, सिंपल लॉजिक पे देना है। तो कैसे काम करेगा बोले, पॉजिटिवली पोलराइज्ड है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, पहली बात तो पॉजिटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है उसके पास, पैसे उसके पास कम है, तो पैसे लेने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की जैसे नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने का कैपेबिलिटी शो करेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करता है, लुईस बोला था ना कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड, लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा दैट विल बी बेस, लुईस बेस, सो आंसर विल डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल लॉजिक पे इतना है, बाकी नहीं, लुईस बेस कभी नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस, बट इज नॉट ट्रू फॉर योर कार्बोनिल ग्रुप में पॉजिटिव पोलराइज्ड कार्बन के लिए, ये ट्रू नहीं है, लास्ट ऑप्शन विल बी ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, चलो, Which of the following statement is wrong about SN2? SN2 mechanism के लिए wrong कौन सा? अब देखो, अब ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि we have done we have revised these things actually. They have concentrated mechanism, obviously ना, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा स्टेबिलिटी बढ़ेगा SN2 में, तो रॉन्ग पूछा ना, करेक्ट नहीं बोलना है, रॉन्ग। ट्रांजिशन स्टेट ऑब्वियसली सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट E2 में भी होता है, हमेशा बोल रहे E2 में भी होगा, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर में भी होगा, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर में भी होगा, reactants are more stable than transition state, obviously transition state is very very unstable, actually it is hypothesis, इसके ऊपर आपका ट्रांजिशन स्टेट सबसे अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट से भी ज्यादा अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होता है, वो हमें दिखता भी नहीं है, रिएक्शन के अंदर चला जाता है, ठीक है। एसेंट रिएक्शन इज आर फास्ट एंड प्रोटिक सॉल्वेंट में तो एसएन1 होता है, हमें तो रॉन्ग ढूंढना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एसएन1 के लिए प्रोटिक, एसएन2 के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि हमें ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए बताओ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, प्रोटिक सॉल्वेंट हमें चाहिए और एपोटिक सॉल्वेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एपोटिक सॉल्वेंट में इसलिए चाहिए था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेंट ना हो जाए, न्यूक्लियोफाइल रेडिली एक्टिवेट रहे और हाई रिएक्टिविटी शो कर पाए, ताकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, दैट इज योर SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, सॉल्वेंट यूज्ड इन SN1 रिएक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट यूज्ड इन SN1 रिएक्शन क्या होता है, सॉल्वेंट में ओनली पोलर नहीं होता है, पोलर प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक, ओनली पोलर, ओनली प्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक होगा, ठीक है, बार में बता दिया क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अब जिसमें ज्यादा प्लस एम ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, बिकॉज दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू इन द रिंग एंड दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, सो that will lead to that will facilitate that electrophile will come and then attack and form the and follow the electrophilic substitution reaction mechanism, that's why बेंजीन तो अच्छा है, बट यहाँ पे CH3 NH2 और CN तो छोड़ दो, CN तो कभी नहीं हो पाएगा, NH2 CH3 और बेंजीन में NH2 सबसे अच्छा होगा, लोन पेयर है, इसके पास प्लस में इफेक्ट है, दैट्स व्हाई NH2 aniline will be your correct answer, ठीक है, ओके। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बताओ क्या होगा, सिंपल लॉजिक पे इतना हमें बताना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन अच्छे से कितना डोनेट कर पाएगा, अब देखो इसमें ए से ओ है, ओ दो है या CH3 है, अब देखो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसमें देखो आपको लगेगा कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन तो दो अच्छा और भी अच्छे से काम कर, नहीं भाई, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, अब ये जो O माइनस आपका डोनेट करने वाला था अपने इलेक्ट्रॉन को, चलो डोनेट तो कर पाएगा, लेकिन इसमें तो फिर से देखो इसमें तो O नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव होने के कारण इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस था वो इससे भी इसके ऊपर भी जाएगा कुछ स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपका होगा बट लेस मॉडरेटली होगा। अब CH3 और O माइनस के बीच में झगड़ा लगने लग गया कि भाई मैं होंगे बोल रहा है कि अब कौन हो पाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मैं बोला था ना, इसको भी लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेशन विद न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना कम, क्यों देखो, मान के चलो आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है,
तो आप इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ना चाहोगे। मैं क्यों छोड़ूंगा भाई इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मेरा तो अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मतलब उसका अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि O के पास इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि पीरियोडिकली आपका बढ़ता है टॉप टू बॉटम, क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टी, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन पर सल्फर आ गया ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। तो ऑब्वियसली सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई सल्फर विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन ऑक्सीजन। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना अच्छे न्यूक्लियोफिलिसिटी, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ अ स्ट्रक्चर कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स मोर रेडिली। सो सल्फर इसमें जीत जाएगा ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई CH3 देन CH2 देन CH3 डबल माइनस देन CH2H। ठीक है, नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल, बताओ क्या होगा इसमें। सिंपल बोल रहा है भाई, अल्काइल हैलाइड है मतलब आपके पास मान के चलो कुछ भी है R3CCl आपके पास है, ये वाला स्टफ R3CCl आपके पास अल्काइल हैलाइड है, या फिर RCl कुछ भी आपके पास मान लिया मैंने। कन्वर्टेड अल्कोहल कैसे हो पाएगा, अल्कोहल बोल रहा है, कब हो पाएगा, जब उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। मैंने SN1 SN2 में तो यही सीखे ना, SN1 में Cl निकलो OH माइनस अटैक करो, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो उसको। तो अब क्या एलिमिनेशन कभी नहीं, एलिमिनेशन के थ्रू सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एडिशन के थ्रू डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कभी मार्कोवनी को एंटी मार्कोवनी उठा के देख लेना, एडिशन के लिए, एलिमिनेशन के लिए देखना E1 E2। सब्स्टिट्यूशन में आपका अल्कोहल बन रहा था, बेस अटैक हो रहा था, बेस डिहाइड्रोजन कब कब से होने लगा, ठीक है, डिहाइड्रोजन किस में E2 में होता है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट SN1, बताओ इसमें क्या होगा। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, यस ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए क्योंकि फिर से बता रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड का कंट्रीब्यूशन नोट हो रहा है, इसलिए फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ऑब्वियसली इट इज करेक्ट। एब्सेंस ऑफ रेसिमेशन, भाई SN1 का मैकेनिज्म ही रेसिमेशन को भी खड़ा हुआ है। SN2 के लिए इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, वर्ल्ड इन्वर्सन, SN1 के लिए एब्सेंस रेसिमेशन। यहाँ पे एब्सेंस कैसे होगा, एब्सेंस ऑफ रेसिमेशन SN2 के लिए हो सकता है, एब्सेंस ऑफ रेसिमेशन SN1 के लिए नहीं होगा, तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा था ना, यही फॉल्स हो जाएगा। रिअरेंजमेंट ऑलवेज पॉसिबल, कार्बोकेटाइन है ना, तो रिअरेंजमेंट होगा 3 2 ऑब्वियसली, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शन दैट लीड टू द वीकनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड। अब फिर से देखो क्वेश्चन पूछा आपके बारे में, बेंजोइक एसिड के बारे में, बेंजोइक एसिड के बारे में से पूछा है क्वेश्चन। अब बेंजोइक एसिड के पास क्यू एसिड क्यू है, H आपका निकलेगा तो C डबल माइनस बचा रहेगा। अब बेंजोइक एसिड को हमें अगर स्टेबल करना, मतलब आपका बेंजोइक एसिड क्यू एसिड होगा जब आपका C डबल माइनस बनेगा, यहाँ से C डबल माइनस बनेगा। अब बेंजोइक एसिड स्टेबिलिटी कब हो, जब C डबल माइनस के पास जो माइनस चार्ज है उसको हम जब ले लेंगे, क्योंकि वहां पे कंजुगेट बेस में जितना ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक है ना, वो तो ज्यादा पैसा हो गया, ब्लैक मनी होगा, उसको हमें व्हाइट करना है, तो हमें उससे इलेक्ट्रॉन और फिर पैसा लेना पड़ेगा, तो हमें माइनस आई या फिर माइनस एम ग्रुप की जरूरत है, सिंपल लॉजिक इतना है, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वन सेकेंड, ये लॉजिक नहीं है। बोल रहे कि बेंजोइक एसिड को हमें वीक करना है ना, वीक, यहाँ पे लीड टू वीकनिंग ऑफ बेंजोइक एसिड, हाँ, तो माइनस आई और माइनस एम ग्रुप होगा, वो स्ट्रॉन्ग कर देगा, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि माइनस है माइनस को मिला था, तो आपका सी डबल माइनस के ऊपर जो माइनस चार्ज हुआ वो आपका क्या कर रहा है, बेस का जो एबिलिटी हो, बड़ा एसिड का जो एबिलिटी स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, एसिड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वीक करना है तो हमें प्लस आई प्लस एम ग्रुप लगेगा, प्लस आई प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, वीक कर देगा ज्यादा, उसके पास एक तो ब्लैक मनी है और भी ब्लैक बढ़ा दो, उसके पास और भी ज्यादा पैसा डाल दो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऊपर से, उसके बाद और भी इलेक्ट्रॉन दे दो तो और भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा ना, तो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा, तो हमें प्लस है प्लस एम, देखो अब OH क्या है, प्लस है, OH प्लस एम है, माइनस आई है प्लस एम, माइनस है माइनस एम, तो हमें OH और NH2 चाहिए, A और C, प्लस है प्लस एम पे आ जाएगा, तो दे विल वीकनिंग द बेंजोइक एसिड, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अगर स्ट्रेंथनिंग बोलता तो आपका यहाँ पर आंसर Cl और NO2 हो जाता, ठीक है, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट देखते चलो, उसने बोलते सिंगल अगर पूछना होता है NO2 के पास सब चले जाते हैं, NO2 माइनस है माइनस एम दोनों है ना, माइनस है माइनस एम दोनों है NO2, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following alkyl halides will undergo SN2 reaction more readily? अब देखो प्राइमरी ढूंढो भाई, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ढूंढो. ये टर्शरी है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी लेकिन और एक ज्यादा है, तो स्टेट रिप्रेजेंट तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे CH3 बेयर सबसे इजी है, सबसे क्राउडिंग कम है, तो ऑब्वियसली दिस विल गो फॉर SN2 रिएक्शन मोर रेडली. ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, सिंपल. नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ SN1 रिएक्शन पूछ रहा है क्या, फॉल्स है क्या ट्रू है. देखो, दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्शन SN2 के लिए होता है, फॉल्स. SN1 के लिए पूछा है. दे प्रोसीड एसिमेशन प्लस सम नेट इन्वर्शन, सम नेट इन्वर्शन पॉजिटिव रेसिमेशन. चलो रेसिमेशन तो हो रहा है, नेट इन्वर्जन थोड़ा सा तो हो रहा है, क्योंकि बैक साइड में भी अटैक हुआ था जो कि पी डोमिनेट कर रहा था, तो ऑब्वियसली ट्रू तो होगा. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रीअरेंजमेंट, ऑब्वियसली कार्बोकेटायन जनरेशन हो रहा है, तो ट्रू. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिएक्टिविटी सीक्वेंस, नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे भाई, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, दिस ऑर्डर इज फॉर SN2, दिस ऑर्डर इज फॉर SN2, तो दिस आल्सो फॉल्स. तो P और S फॉल्स हो गया, Q और R ट्रू, P Q R ट्रू नहीं, P नहीं, Q R ट्रू, Q R ट्रू और P S फॉल्स. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट, ऑप्टिकल इन्वर्शन ऑकर्स इन SN2 रिएक्शन, ऑब्वियसली ट्रू है ना. आपका क्या हो रहा था, ऑल्डन इन्वर्शन हो रहा था. द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड व्हेयर द लिविंग ग्रुप इज अटैक्ड. न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड, नहीं फ्रंट साइड में होता तो भाई SN1 फॉलो करता ना. SN2 है, दैट्स व्हाई इट इज योर बैक साइड अटैक करेगा ना, बैक साइड अटैक करेगा, फ्रंट नहीं होगा, बैक साइड. जहां से लिविंग रूम निकला तो फ्रंट साइड होगा, वहां पर तो आपका SN1 फॉलो कर रहा है. SN1 फ्रंट साइड बैक साइड दोनों होता है, बैक साइड भी डोमिनेट करते हैं, बट SN2 में कभी फ्रंट पे होता है, बैक में होता है, इसलिए स्टेट असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट. कितना हो गया भाई, जल्दी करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन अभी है. द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ना, इसमें और टाइम नहीं देंगे. नाइट्रेशन भाई NO2 है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू चला जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, पीरियडिकल नहीं, एडिशन नहीं होगा. Which of the following groups correct rank order from the fastest to slowest reticulates SN2 के लिए पूछ रहे हैं ना, SN2 के लिए मिथाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इथाइल. पहले मिथाइल से स्टार्ट करो, सिंपल. मिथाइल होगा, देन इथाइल होगा, देन आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी, देन टर्शियरी 3 डिग्री. आंसर करेक्ट. टर्शियरी कभी नहीं होगी, इथाइल के मिथाइल के पहले इथाइल नहीं आएगा, मिथाइल देन टर्शियरी, नहीं टर्शियरी के पहले आइसो आ जाएगा ना. ठीक है, तो आपका आंसर आपका ए होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Which of the following alkyl halides will undergo SN1 reaction most readily? इनमें से कौन सा alkyl halides है जो कि आपका अंडरगो होता है SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रेडिली. SN1 के लिए पूछा है, SN1 के लिए फिर से हमें लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा उतना अच्छे से रिएक्शन पॉसिबल होगा. तो ऑब्वियसली बात है, FCl में मैंने पहले ही बताया कि I सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी डी. ठीक है, नेक्स्ट. Walden inversion complete reversal stereochemistry occurs in, अरे यार Walden inversion कितना बार बोला मैं कि SN2 के लिए होगा, SN2. ठीक है, लास्ट. Arrange the following decreasing order of reactivity towards SN1 reaction. SN1 reaction के decreasing order of reactivity में पूछ रहा है, SN1 के लिए पूछ रहा है ठीक से, टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. तो टर्शियरी में जो 3 में दिख रहा है, तो 3 एक में ही था 3, तो ऑब्वियसली बी विल बी करेक्ट आंसर. देन 2, देन आपका 1 होगा क्योंकि हम इथाइल है, थोड़ा सा तो बढ़ाएगा ना, कार्बोकेटायन के पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी था. देन आपका लास्टली आपका 4 होगा, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, दिस इज करेक्ट आंसर. ठीक है, ए नहीं होगा, बी सी नहीं होगा, डी नहीं होगा. ओके, सो दिस इज योर फिनिश्ड. तो यस, आपका खत्म हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिवीजन पार्ट. देन वी विल गो फॉर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन इन अपकमिंग क्लास. ओके, so if you have any doubt you can share the question or doubt in group by mentioning me, or you can also drop the message for me. Okay, no problem, but keep revising, keep studying, or if you have any doubt related to organic chemistry, to analytical chemistry, to medicinal chemistry, to inorganic chemistry, you can share with me. Okay, not no a single problem. Okay, just feel safe. आपको कुछ भी डाउट है, आपको अगर फील फ्री टू शेयर. ओके, ग्रुप में शेयर करोगे तो बाकी लोग को भी डाउट क्लियर हो जाएगा. पर्सनल से अच्छा मैं बोलूंगा ग्रुप में शेयर करो, मेरे को मेंशन कर दो, मैं देखूंगा सभी का आंसर, मैं फिर से रिप्लाई कर दूंगा, पॉजिटिव में रिप्लाई दूंगा. ओके, आई विल रिप्लाई पॉजिटिवली.
जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। ग्रुप में शेयर करने से आपको फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। प्लीज डू इट। आई रिकमेंड दैट कि आप ग्रुप में शेयर करो क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट हो रहा है, नो मैटर नॉट अ, जितना भी सी डाउट हो आप ग्रुप में पोस्ट कर दो। ओके, if you have any problem related to any subjects like medicinal chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, or inorganic, you can share doubt with me. Okay, so I think um, uh, bye bye from my side. Okay, so keep watching, keep studying. Okay, bye.